अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम भाई खैरियत से होंगे। आज हमारे पास आया है एक 12 प्रो मैक्स। कस्टमर ने फ़ोन को ऊपर किसी लैब में चेक करवाया है और उन्होंने फ़ोन को रिजेक्ट कर दिया है और साथ उन्होंने रिकमेंड किया है कि आप मुदस्सिर मोबाइल पे फ़ोन को ले जाएँ, सिर्फ़ वही भाई हैं जो इसको ठीक कर सकते हैं। तो आपको सप्लाई पे दिखाया कि फ़ोन की वी बैट और वीडीडी मेन दोनों लाइन शॉर्ट्स थी। तो ऐसे केस में ज़्यादातर टाइगर एसआईसी ख़राब होते हैं, तो टाइगर एसआईसी को उतार के देखा तो इसकी पावर फ़ोन की डायरेक्ट जो शॉर्टेज थी वो क्लियर हो गई थी, लेकिन ये 300 मिली एम्पेयर से अभी भी स्टार्ट ले रहा था फ़ोन। तो इस पे हम लोगों ने सबसे पहले टाइगर एसआईसी लगा दिया और उसके बाद इसका U2 आईसी मिसिंग था। U2 आईसी भी इस पे इंस्टॉल कर दिया और उसके बाद हम लोगों ने इसको चेक किया कि इसका चार्जिंग का सर्किट ओके हो गया या नहीं हुआ, और चार्जिंग इसकी ओके हो गई थी। चार्जिंग का सर्किट क्लियर होने के बाद हम लोगों ने आगे देखा कि जो ये स्टार्टिंग पावर इसकी ज़्यादा है, वो ये क्यों पावर ज़्यादा ले रहा है। जी, आपने स्क्रीन में देखा कि फ़ोन की चार्जिंग ओके हो गई है। हम आगे इसकी फर्दर ट्रेसिंग करेंगे, इसको थर्मल कैन में रख के देखेंगे कि कौन सा एरिया या कौन सा आईसी गर्म हो रहा है। तो उसमें हमने देखा कि कौन सा एरिया गर्म हो रहा है उसके करीब तरीन यही आईसी लगा था। इसको रिमूव कर दिया, इसकी दोबारा पावर चेक की, लेकिन फ़ोन की पावर अभी भी अब नॉर्मल थी। साथ इसका वायरलेस चार्जिंग आईसी लगा था। हमें था कि शायद इसमें मसला हो सकता है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इसी एरिया से ही फ़ोन हीटअप हो रहा है। वायरलेस चार्जिंग आईसी उतार के भी पावर चेक की, लेकिन फ़ोन अभी भी 300 मिली एम्पेयर से स्टार्ट ले रहा था। उसके बाद फिर फ्रंट वाली स्टेंसल को हम लोगों ने ग्राइंड किया, उधर फेस आईडी का आईसी लगा है और फास्ट चार्जिंग का आईसी लगा है। थर्मल में दोबारा चेक किया तो ज़्यादा यही फील हुआ कि इसका जो फेस आईडी का आईसी है वो मे बी के ख़राब हो गया और शॉर्ट हो गया हो। फेस आईडी का आईसी हम लोग मैक्सिमम टेम्परेचर करके सोल्डरिंग आयरन का, तो फिर उसको उतारते हैं, ताकि क्योंकि ये थोड़ी सी साइड जो है ना ये सेंसिटिव होती है, यहाँ कैमरे के एलडीओस वगैरह लगे होते हैं। आईसी उतारने के बाद भी पावर नॉर्मल नहीं हुई, तो फिर हमारे पास एक ही आईसी बचा था जो कि वायरलेस चार्जिंग आईसी का आईसी था। तो उसको उतारा तो इसकी पावर भी फ़ोन की नॉर्मल हो गई। और कस्टमर जो थे वो काफ़ी, उन्होंने किसी ने रेफ़र किया था हमारे पास, तो एंड में कस्टमर का रिव्यू भी आप देखिएगा कि कस्टमर क्या रिमार्क्स हैं। अगर आप भी इसी तरह का तसल्ली वाला काम करवाना चाहते हैं, आपका फ़ोन रिजेक्ट हो चुका है, कहीं से भी ठीक नहीं हो रहा, तो आप मुदस्सिर मोबाइल पे तशरीफ़ लेके आएँ। आपको काम तसल्ली वाला करके देंगे और साथ उसका बैकअप भी देंगे और हमारा रेट भी मुनासिब होगा। इसके अलावा हमारा एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बिल्कुल स्टार्ट होने के करीब है, उसकी वीडियो भी आपको इसी चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। जो मेरे भाई एंड्रॉयड का काम करते हैं, एप्पल में आना चाहते हैं, या थोड़ा बहुत कोई एप्पल का अगर कोई शख्स काम कर रहा है और उसको फॉल्ट ट्रेसिंग में कोई प्रॉब्लम होती है या कोई भी एप्पल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोग जो इंस्टीट्यूट ओपन किया है उसमें ऐसे लोगों के लिए ही ट्रेनिंग के लिए उसको ओपन किया गया है। बाकी मज़ीद डिटेल के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। जी सर, कैसे हैं आप? वैसे ठीक है, आपका फ़ोन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया है। बहुत अच्छे तो तरीके से। क्या कहेंगे इसके बारे में? भाई मैं तो यही कहूँगा कि मुदस्सर भाई जो है आईफ़ोन का स्पेशलिस्ट, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा मतलब मैकेनिक है। मैंने 2 बंदों को दिखाया, उन्होंने मुझे साफ-साफ जवाब दिया कि भाई ये नहीं होना है। इसका बोर्ड का मसला था।
तो मैं मुदस्सर भाई को पास आया हूँ और उसने माशाल्लाह मोबाइल उसी बोर्ड को सही कराया जिसने मुझे बोला था कि भाई ये बोर्ड सही नहीं होने। तो अब सबसे रिक्वेस्ट है कि मुदस्सर भाई के ऑफिस सेंटर पे आए और जो भी फोन का मसला हो तो इंशाल्लाह ये बहुत ईमानदार बंदा है और इसका मैं भी गारंटी देता हूँ और सब इंशाल्लाह आसपास जितने भी वो भी गारंटी देंगे। आईफोन का स्पेशलिस्ट मुदस्सर भाई के पास आए, मैं तो ये कहूँगा सब भाइयों को। शुक्रिया सर, आपका शुक्रिया।